हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो लेक्चर सीरीज़, जिसमें आज से हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ की सीरीज़, जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर आपका एसएससी सीजीएल और बैंक पीओके में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर आपका ऐसा है कि अर्थमेटिक में इसका वेटेज बहुत है। ठीक है, वेटेज क्यों है जी? क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका एक ऐसा चैप्टर है जिसका हर चैप्टर में कुछ ना कुछ इसका यूज़ होता ही रहता है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट में भी इसका काफ़ी जगह यूज़ होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी इसका काफ़ी जगह यूज़ होता है, टाइम टाइम एंड डिस्टेंस में भी इसका काफ़ी जगह यूज़ होता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे रेशियो होता है, व्हाट इज़ रेशियो, व्हाट इज़ रेशियो, रेशियो होता क्या है। रेशियो होता है आपका फ्रेंड्स कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है। ये आपका दो या दो से ज़्यादा नंबरों के बीच में कंपैरिजन के लिए। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल लेके आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूँ तो एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे ए रेशियो बी। अगर मैं कहूँ ए की सैलरी बी की सैलरी से 2 गुना है, ठीक है, तो यहाँ पे अनुपात क्या हो गया मेरा, 2:1। ठीक है, लेकिन ये रेशियो देख के मैं ये क्लियर नहीं कर सकता कि ए कितने रुपए कमाता होगा और बी वाकई में कितने रुपए कमाता होगा। सिर्फ मुझे ये पता है कि बी भले ही कितने रुपए कमाता होगा, लेकिन ए हमेशा उससे दुगने पैसे कमाएगा। अगर एग्जामिनर मुझे ये चीज़ क्लियर कर देता है कि ए बी है जो आपका, वो कितने पैसे कमाता है, 4,000 रुपये कमाता है, तो ए आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली कितने रुपए कमाएगा भाई, 8,000 रुपये, क्योंकि इसी का तो रेशियो हमें दे रखा था। ठीक है, क्या दे रखा था, जो कि 1:2। रेशियो कितना आ गया हमारा, 2:1। अगर बी आपका 4,000 रुपये कमाता है तो ए आपका कितने हज़ार रुपये कमाता होगा, 8,000, और वही रेशियो हमें दे रखा था, 2:1। ओके, और आज की क्लास में फ्रेंड्स हम पेन एंड कॉपी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे विदाउट पेन एंड कॉपी सॉल्व करेंगे। हाँ, पेन एंड कॉपी का इस्तेमाल जरूर करेंगे, लेकिन ट्रेडिशनल मेथड के लिए यूज़ करेंगे। और वही क्वेश्चन हम विदाउट पेन एंड कॉपी कैसे सॉल्व करना है वो भी सीखेंगे आज की क्लास में। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम। ए बी का जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2:1 दे रखा है, और ए सी का जो रेशियो दे रखा है फ्रेंड्स वो कितना दे रखा है, 1:3। और फाइंड आउट क्या करना है हमें फ्रेंड, ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों में जनरली फ्रेंड्स हमें क्या करना होता है, पहले ये देखना है कि इनमें कॉमन टर्म क्या है हमारी, ए बी में और ए सी में क्या चीज़ कॉमन है। कॉमन क्या है फ्रेंड्स, हमारा ए कॉमन है, तो जो चीज़ हमारी कॉमन है उसे हम बीच में लिखेंगे, यानी बी रेशियो ए रेशियो सी। बी और ए का जो रेशियो दे रखा है वो फ्रेंड्स कितना दे रखा है, 1:2। और ए सी का जो रेशियो दे रखा है फ्रेंड्स वो कितना दे रखा है, 1:3। अब जो ये मेरे पास खाली जगह है यहाँ मैं क्या लिखूंगा, कई स्टूडेंट्स को यहाँ पे दिक्कत आ रही होगी। यहाँ फ्रेंड्स मैं वो नंबर लिखूंगा जो कि मेरा सबसे नज़दीक नंबर होगा। यहाँ पे सबसे नज़दीक नंबर क्या है मेरा, 2। यहाँ सबसे नज़दीक नंबर क्या है मेरा, 1। ठीक है, अब सीधा सीधा मुझे इनकी गुना करनी। एक गुना में एक कितना होता है फ्रेंड, एक। दो गुना में एक, दो। दो गुना में तीन कितना होता है फ्रेंड, 6। यहाँ से जो मेरा रेशियो आया है ए रेशियो बी रेशियो वो सी कितना है, 2:1:6। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि ऑप्शन मेरा 4 है। अब सेम क्वेश्चन फ्रेंड हम विदाउट पेन एंड कॉपी कैसे करेंगे वो देखते हैं। मैंने क्या देखा, एक और बी का जो रेशियो दे रखा है वो मुझे कितना दे रखा है, 2:1। तो 2:1 मुझे किस ऑप्शन में दिख रहा है, पहले ये देखना है। पहले मैंने ए ऑप्शन में देखा 1:3 है, और चाहिए कितना मुझे, 2:1, तो ये ऑप्शन भी मेरा गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में मैंने देखा 3:2 दे रखा है, और चाहिए कितना मुझे, 2:1, ये भी ऑप्शन मेरा गलत हो गया। सेकंड जो ऑप्शन है मेरा फ्रेंड वो कितना दे रखा है, 1:2 दे रखा है ए बी का, और लेकिन है कितना रेशियो ए बी का, 2:1, तो ये ऑप्शन भी हमारा फ्रेंड्स गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन क्या है फ्रेंड, ए और बी का जो रेशियो कितना दे रखा है, 2:1, जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन है। ए सी का रेशियो कितना दे रखा है, 1:3, और यहाँ कितना दे रखा है, 2:3, जिसे हम कैंसिल आउट करके क्या लिख सकते हैं, 1:3 लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा फ्रेंड, ए बी का जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3:4। बी सी का जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है फ्रेंड, 8:9। और फाइंड आउट क्या करना है हमें, ए बी और सी का रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या देखना है कि कॉमन टर्म क्या है। कॉमन क्या है जी हमारा यहाँ पे,
बी टर्म हमारी कॉमन है तो इसे हम बीच में लिखेंगे, ए रेशियो, बी रेशियो और सी। ए बी का जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3:4 दे रखा है। बी सी का जो अनुपात दे रखा है वो फ्रेंड कितना दे रखा है, 8:9 दे रखा है। तो यहाँ क्या लिखूँगा मैं, 4, यहाँ क्या लिखूँगा फ्रेंड मैं, 8। अब सीधी सीधी इनकी गुना करूँगा, 3 गुना में 8 कितना होता है फ्रेंड्स, 24। 4 गुना में 8 कितना होता है दोस्तों, 32। 4 गुना में 9 कितना होता है दोस्तों, 36। यहाँ से ये रेशियो मैं आगे सॉल्व कर सकता हूँ दोस्तों, बिल्कुल कर सकता हूँ। अगर 4 से मैं इसे सॉल्व करना चाहूँ तो कितने में जाएगा, 6। ये कितने में जाएगा फ्रेंड्स, 8 पे, और ये कितने में जाएगा, 9 पे। आंसर क्या मेरा, 6, 8, 9 ए बी सी। और जो ये ऑप्शन मुझे थर्ड दिख रहा है। अब सेम क्वेश्चन विदाउट पेन एंड कॉपी कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। ए बी का जो रेशियो आना चाहिए था वो कितना आना चाहिए था, 3:4। और यहाँ क्या दिख रहा है मुझे, 4:3। और चाहिए कितना मुझे, 3:4। ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया। यहाँ क्या दिख रहा है मुझे, 9:8 दिख रहा है, और चाहिए कितना मुझे, 3:4। यहाँ कितना दिख रहा है मुझे, 3:32। ये ऑप्शन भी मेरा गलत हो गया। तो आंसर क्या आ गया मेरा, थर्ड ऑप्शन आ गया। बी सी का जो रेशियो है कितना होना चाहिए, 8:9। और यहाँ कितना दे रहा है, 8:9। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, थर्ड हो जाएगा। ये क्वेश्चन में क्या कह रखा है, ए और बी का जो रेशियो दे रखा है वो 1:2 दे रखा है। बी और सी का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 3:4। सी डी का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 5:6। ठीक है, आपको फाइंड आउट क्या करना है फ्रेंड, इसमें फाइंड आउट आपको ये करना है कि डी सी बी ए का अनुपात निकालना है आपको। ठीक है, डी सी बी और ए का अनुपात निकालना है आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे डी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को, 6:5। सी बी का जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 4:3। और बी ए का जो रेशियो दे रखा है वो मेरे को कितना दे रखा है, 2:1 दे रखा है। यहाँ क्या लिखूँगा मैं दोस्तों, 5। यहाँ क्या लिखूँगा दोस्तों, 5। यहाँ पे दोस्तों 3। यहाँ क्या लिखूँगा दोस्तों, 4। यहाँ पे क्या लिखूँगा, 2। और यहाँ पे भी 2। अब सीधी सीधी मुझे इनकी गुना करनी है आपस में। ठीक है, 6 गुना में 4, 24। 24 गुना में 2, 48। ठीक है, 5 गुना में 4, 20। 20 गुना में 2, 40। ठीक है, 5 गुना में 3 कितना होता है फ्रेंड्स, 15। 15 गुना में 2, 30। ठीक है, 5 गुना में 3, 15। तो ऑप्शन दिख रहा है जी मेरे को यहाँ पे 4। सेम क्वेश्चन विदाउट पेन एंड कॉपी कैसे करना है हमें, पहले हमें देखना है डी सी का जो रेशियो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 6:5 होना चाहिए। ठीक है, 6:5। 6:5 क्या दिख रहा है मुझे, 6:5 यहाँ दिख रहा है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। 6:5 यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया। 6:5 यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है यहाँ पे। 6:5 यहाँ दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। 8 इंटू में 6 कितना बराबर है, 8 इंटू में 5। 8 से 8 कट गया, तो कितना रेशियो दिख रहा है मुझे, 6:5। उसके बाद क्या देखना है मुझे, सी और जो बी का जो रेशियो है वो कितना होना चाहिए, 4:3। 4:3 यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ क्या दिख रहा है, 5:4। और होना कितना चाहिए, 4:3। तो ये ऑप्शन भी मेरा गलत हो जाएगा। यहाँ दिख रहा है आपको 4:3, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:8 एंड द डिफरेंस इज 115। द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर इज। ठीक है, दो नंबरों का अनुपात दे रखा है आपको 3:8, और उनके जो अंतर दे रखा है वो कितना दे रखा है, 115 दे रखा है। और आपको छोटा नंबर निकालना है कि सबसे छोटा नंबर आपका कितना होगा। ठीक है, तो ए बी का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है, 3:8। ठीक है, रेशियो कितना दे रखा है, 3:8। और डिफरेंस कितना है इसका, 5। ये 5 मेरा किसके बराबर दे रखा है, 115 के बराबर दे रखा है। ठीक है, यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी मेरी, सॉल्व करूँगा तो मैं, ये जाएगा जी 5 गुना में 23 कितना होता है, 115। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 23। और निकालने की इसकी है मुझे छोटे नंबर, छोटा नंबर क्या है यहाँ पे मेरा, 3x। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई है मेरी, 23। तो 3 गुना में 23 कितना हो गया आपका, 69 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब सेम क्वेश्चन विदाउट पेन एंड कॉपी कैसे करना है वो देखते हैं हम।
मुझे ऐसा नंबर निकालना था जो कि मेरा 3 से भाग हो जाए, ठीक है, क्योंकि छोटा नंबर क्या आपका 3। जो ये नंबर बनेगा वो क्या बनेगा 3 गुना में समथिंग, ठीक है। यानी जो नंबर आपका बनेगा ये इसमें क्या होगा 3 कहीं ना कहीं छुपा होगा। तो मुझे क्या देखना है सीधा सीधा कि मेरा 3 से जो भाग होता होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। जैसे 8 जमा में 1 कितना हो गया 9, 9 मेरा 3 से भाग हो जाता है, लेकिन 4 मेरा 3 से भाग हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। रिमाइंडर कितना आएगा मेरा 1, तो फर्स्ट ऑप्शन भी मेरा गलत हो गया। 9 मेरा 3 से भाग हो जाएगा, 1 जमा में 4 कितना हो गया 5, यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा मेरा 2, ये ऑप्शन भी मेरा गलत हो गया। 6 भी मेरा 3 से भाग हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा, 5 9 भी मेरा 3 से भाग हो जाएगा, 5 नहीं हो पाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 3 आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये ऑप्शन मेरा 3 से डिवाइड होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या क्या रखा है फ्रेंड, द प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर एंड अ टेलीविजन सेट आर इन द रेशियो ऑफ 5:3। इफ द रेफ्रिजरेटर कॉस्ट इज 5,500 मोर देन टेलीविजन सेट, देन द प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, फ्रिज और टेलीविजन का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 5:3। जो फ्रिज की रकम है वो टेलीविज़न की रकम से 5,500 रुपये ज़्यादा है, और आपको क्या निकालना है फ्रिज आपका कितने रुपए का है, आपको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कैसे करेंगे हम इसको, पहले लिख लेते हैं फ्रिज और टीवी, इसका अनुपात कितना दे रखा है दोस्तों 5:3, ठीक है। फ्रिज हमने देखा रेशियो में कितना महंगा है, टीवी से 2 महंगा है, और ये 2 महंगा किसके बराबर दे रखा है मेरा 5,500 के बराबर दे रखा है। एक की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों 2,750 रुपये। निकालनी किसकी है मुझे, फ्रिज की, जो ये किसके बराबर दे रखा है मेरा 5x के। x की वैल्यू कितनी आई है मेरी 27,000 ना 2,750, तो 5 गुना में 2,750 किसके बराबर हो जाएगा मेरा 13,750 रुपये के बराबर हो जाए। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, ये आपकी आ गई फ्रिज की वैल्यू, यानी आपका जो फ्रिज है वो कितने का है 13,750 रुपये का। अब सेम क्वेश्चन फ्रेंड हम विदाउट पेन एंड कॉपी कैसे करेंगे वो देखते हैं। मुझे ये पता है भाई, ये पहले ये बताओ भाई मैं 5 को कैसे लिख सकता हूँ, 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 जमा में 1, ठीक है। 2 की वैल्यू जब मेरी 5,500 रुपये दे रखी है, तो 4 की वैल्यू मेरी कितनी होगी 11,000, ठीक है। तो मुझे ऐसा ऑप्शन चेक करना है जो मेरा 11,000 के सबसे नज़दीक है। 27,500 तो बहुत ही दूर है। 8,250 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 4 की वैल्यू कितनी है मेरी 11,000, तो फ्रिज की जो रकम आएगी वो 11,000 से बड़ी आएगी, 8,250 तो आ ही नहीं सकता आपका। अब 13,000 और 16,000 में से सबसे नज़दीक नंबर कौन सा है 11,000, 11,000 के सबसे नज़दीक नंबर है कौन सा है मेरा दोस्तों 13,750, और एक की वैल्यू यहाँ से आपकी कितनी निकली थी 2,750। अगर इसमें 2,750 मैं इसमें ऐड करना चाहूँ तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरा 13,750 रुपये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज इज 5:3। If 50 boys leave the college and 50 girls join the college, the ratio become 9:7. The number of boys in the college is। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे दोस्तों कि एक कॉलेज है जिसमें लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है 5:3 दे रखा है। जब अगर 50 लड़के उस कॉलेज को छोड़ के चली जाए और 50 लड़कियां उस कॉलेज में नहीं आ जाए, तो अब उनका रेशियो जो है अनुपात जो है वो कितना हो जाता है 9:7 हो जाता है। तो आपको ये फाइंड आउट क्या करना है, निकालना क्या है कि लड़कों की संख्या कितनी थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को करेंगे बॉयज़ कितने थे हमारे 5x, कितने स्टूडेंट छोड़ के चले गए, कितने लड़के छोड़ के चले गए 50 लड़के, लड़कियां कितनी हैं हमारे पास 3x, कितनी लड़कियां और आ गई 50, ठीक है। अब जो अनुपात है वो हमारा कितना हो गया 9:7 हो गया। अब इसकी आर पार गुना करनी है यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। 5 गुना में 7 कितना होता है दोस्तों 35x, ये कितना हो जाएगा 350। 9 गुना में 3 कितना हो गया 27x, और ये कितना हो जाएगा 450। ये 27 उधर जाके क्या बनाएगा माइनस का, तो 35 में से 27 गया कितना बच गया 8x। ये 350 उधर जाके क्या बनाएगा प्लस का, तो 350 और 450 कितना हो गया 800। एक्स की वैल्यू यहाँ से मेरी कितनी आ गई 100।
बॉयज़ और जो गर्ल्स का जो रेशियो था जो शुरू में था वो कितना था 5:3। एक अगर मेरा 100 के बराबर है तो 5 मेरा किसके बराबर हो जाएगा 500 के, और गर्ल्स किसके बराबर हो जाएगी 300 के। अब सेम क्वेश्चन यही विदाउट पेन एंड कॉपी कैसे करना है वो देख लेते हैं। और ये शॉर्ट ट्रिक आई कहाँ से मैं आपको ये भी बता देता हूँ। इस इक्वेशन को ही मैं बस थोड़ा वो करके लिख रहा हूँ, मॉडिफाई करके लिख रहा हूँ यहाँ पे। कितना आएगा 7, यानी मेरा ऐसा आंसर आएगा कि उसमें से अगर मैं 50 घटा दूं तो वो मेरा आंसर किससे भाग होना चाहिए 9 से। अगर मैं ये मानूं कि मेरे पास शुरू में जो बॉयज़ थे वो कितने थे 300, अगर 300 में से अगर मैं 50 घटाता हूँ तो मेरे पास कितने बॉयज़ बच गए 250। 250 आपका 9 से भाग होता है जी, नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी मेरा एलिमिनेट हो गया, गलत हो गया। अगर मैं मानूँ कि भाई मेरे पास शुरू में 400 लड़के थे, 400 लड़कों में से अगर 50 लड़के छोड़ के चले जाते हैं तो कितने बच गए 350। 350 आपको 9 से भाग होता है, नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी मेरा गलत हो गया। 600 है, 600 में से अगर 50 स्टूडेंट छोड़ के जाएंगे तो कितने स्टूडेंट बच गए 550। ये आपका 9 से भाग होता है, नहीं होता। 500 है, 500 में से अगर 50 स्टूडेंट छोड़ के गए तो कितने बच गए स्टूडेंट 450। 450 आपका 9 से भाग हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। कितने में जाएगा ये 50 पे, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 500 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, विदाउट पेन एंड कॉपी। जो ये क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ थ्री नंबर इज 68 इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द सेकंड नंबर इज 2:3 एंड दैट ऑफ द सेकंड टू द थर्ड भी 5:3, देन द सेकंड नंबर इज। ठीक है, तीन संख्याओं का जो योग दे रखा है वो आपको 68 दे रखा है। पहली और दूसरी का जो अनुपात दे रखा है वो 2:3 दे रखा है, और दूसरी और तीसरी संख्या का जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है 5:3 दे रखा है। ठीक है, सेम क्वेश्चन पहले ट्रेडिशनल मेथड से देखेंगे और फिर विदाउट पेन एंड कॉपी कैसे होगा वो देखेंगे। ए बी और सी किसके बराबर है 68 के बराबर है। A/B/C, ए और बी का जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है 2:3, और बी और सी का जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है 5:3। यहाँ क्या लिखूँगा मैं 3, यहाँ क्या लिखूँगा दोस्तों 5। सीधी सीधी गुना करनी है, 2 गुना में 5 कितना होता है 10, 3 गुना में 5 कितना होता है 15, 3 गुना में 3 कितना होता है 9। ठीक है, अब मुझे क्या करना है इसकी जोड़ करना है भाई। ठीक है, 10 जमा में 15 25, 25 में 9 जोड़ूंगा तो कितना आ गया 34। ये 34 मेरा किसके बराबर दे रखा है 68 के। एक की वैल्यू यहाँ से मेरी कितनी आ जाएगी 2, निकालनी किसकी है मुझे बी की। एक अगर मेरा 2 के बराबर है तो 15 मेरा किसके बराबर हो जाएगा 30 के, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 30। अब सेम क्वेश्चन विदाउट पेन एंड कॉपी कैसे करना है, पहले एक बार मैं रेशियो लिख लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। A/B कितना दे रखा था 2:3, बी और सी जो रेशियो दे रखा था वो दे रखा था 5:3। पहले मुझे ऐसा ऑप्शन चेक करना है फ्रेंड्स जो मेरा 5 से डिविजिबल हो, जो मेरा 5 से भाग हो जाए। 5 से भाग होने वाले मेरे पास कितने ऑप्शन है, एक 30 होता है, 58 आपका 5 से भाग होगा नहीं, 20 आपका 5 से भाग होगा हाँ होगा, 48 आपका 5 से भाग होगा नहीं होगा। अब मुझे ऐसा ऑप्शन भी चेक करना है जो मेरा किससे डिविजिबल हो जाए 3 से। 3 से डिविजिबल होने वाले ऑप्शन कितने हैं मेरे पास, 20 आपका 3 से डिविजिबल है नहीं है, 3 से भाग होगा नहीं होगा, रिमाइंडर कितना देगा 2, कितना शेष बचेगा यहाँ पे 2। अगर 30 को मैं 5 से भाग करूँ तो हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 30 आ जाएगा। ठीक है, विच नंबर हैज़ टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम पार्ट ऑफ रेशियो 11-15 सो दैट इज बिकम 2:3। ठीक है, यानी आपको ऐसा नंबर बताना है कि 11 और 15 में से उस संख्या को घटाए तो आपका नंबर किसके बराबर बचना चाहिए 2:3 के बराबर बचना चाहिए। ठीक है, तो इसका ट्रेडिशनल मेथड देखते हैं पहले। 11 में से x घटाया और 15 में से x घटाया तो वो किसके बराबर आना चाहिए था 2:3 के। यहाँ से आर पार गुना कर दो भाई, कितना हो जाएगा ये आपका, यहाँ पे आर पार गुना करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 33, 3x, ये कितना आ जाएगा आपका 30, और ये कितना आ जाएगा 2x। ठीक है, ये 30 यहाँ जाएगा तो कितना बन जाएगा 33 में से 30 गया और 2x + 3x,
यहाँ से क्या बच गया मेरा x, यहाँ से कितना आ गया 3, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 3, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा सेकंड। अब सेम क्वेश्चन हम विदाउट पेन एंड कॉपी कैसे करेंगे, मुझे ऐसा नंबर देखना है कि मैं 11 में से अगर उसे घटाऊं तो वो मेरा किसके बराबर आना चाहिए, 2:3 के बराबर। अगर 11 में से अगर मैं 2 घटाता हूं तो कितना बच गया 9, 15 में से अगर 2 घटाता हूं तो कितना बच गया 13। ये आपका 2:3 के बराबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब मैं सेकंड ऑप्शन चेक करता हूँ भाई। अब 11 में से अगर मैं 3 घटाऊँ तो कितना बच गया 8, 15 में से अगर 3 घटाऊँ तो कितना बच गया 12। ये किसके बराबर आना चाहिए मेरा 2:3 के। यहाँ से अगर मैं 4 से अगर इसे कैंसिल आउट करूँ तो कितने पे जाएगा ये 2 पे और ये 3 पे, तो ये इक्वेशन हमारी इक्वल आ रही है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा सेकंड आ जाएगा। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन विदाउट पेन एंड कॉपी इस तरीके से करना। अगर दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो का अगला पार्ट मैं जल्दी लेके आऊँगा, और आज की क्लास में इतना ही।